हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद कैसर और आप देख रहे हैं स्टडी चैनल। बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में हम लोग टीजीटी पीजीटी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। जब आप जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तो किन किन डॉक्यूमेंट को आपको लेकर जाना है, कंप्लीट लिस्ट मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। और जल्द ही 2021 टीजीटी पीजीटी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, तो आप इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से और लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको बिल्कुल एक क्लियर आइडिया लग सके कि क्या क्या आपको बनवाना है। और देख लीजिए इसमें से क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके पास पहले से है और जो नहीं है उसे जल्द से जल्द बनवा लीजिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों एक बहुत ही ज़रूरी सूचना हमारे स्पॉन्सर की तरफ से। हेलो बच्चों, क्या आपको अंग्रेजी बोलने में हिचकिचाहट होती है? क्या आप अंग्रेजी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं? अगर आपको अंग्रेजी पर पूरी पकड़ चाहिए तो गुड न्यूज़ आ चुकी है। डाउटनट लेकर आ गया है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, वो भी हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए। इंडिया के टॉप टीचर्स आपको यहाँ पर पढ़ाएंगे। अब हर बच्चा बोलेगा फर्राटेदार इंग्लिश। और इस कोर्स के अंत में आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। इंडिया के टॉप टीचर्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। टोटल क्वालिटी कंटेंट मिलेगा, वो भी बहुत ही कम प्राइस में। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो बात कर रहे हैं हम लोग टीजीटी पीजीटी 2021 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो का। वीडियो में कुछ भी पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। बात करते हैं सबसे पहले एकेडमिक के डॉक्यूमेंट से। तो आपके हाई स्कूल की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट की मार्कशीट और सर्टिफिकेट और ग्रेजुएशन का मार्कशीट और डिग्री, तो ये चीज़ें बिल्कुल ज़रूरी हैं। इसके बाद टीजीटी के केस में आपका बीएड का मार्कशीट और उसका सर्टिफिकेट, क्योंकि टीजीटी में बीएड कंपलसरी है। तो इतनी चीज़ें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। हाई स्कूल का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, अगर आपका मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग अलग है तो वो दोनों डॉक्यूमेंट होने चाहिए। और अगर आपके पास एक ही डॉक्यूमेंट है जिसमें दोनों चीज़ें हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, एक ही से आपका दोनों काम चलेगा। तो हाई स्कूल का मार्कशीट सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट का मार्कशीट सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन के 3 साल का मार्कशीट, और अगर आपका ग्रेजुएशन 4 साल का है तो 4 साल का मार्कशीट और उसकी डिग्री। उसके बाद बीएड, जैसा कि मैंने आपको बताया कि टीजीटी में बीएड कंपलसरी है, तो बीएड का मार्कशीट और उसका सर्टिफिकेट। उसके बाद अगर आपने पीजीटी के लिए फॉर्म भरा है, पीजीटी का अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाने वाले हैं, तो पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट और सर्टिफिकेट। तो जो भी मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसका आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, तो इसका आपको ध्यान रखना है। और पीजीटी में भी फॉर्म भरते समय अगर आपने बीएड मेंशन किया है, क्योंकि पीजीटी में भी बीएड का भारांक मिलना है, तो फिर पीजीटी में भी बीएड की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपने एमएड किया है तो एमएड का मार्कशीट सर्टिफिकेट, और पीजीटी में पीएचडी का भी भारांक है तो पीएचडी का भी मार्कशीट और सर्टिफिकेट। यानी कि फॉर्म भरते समय आपने जिन जिन क्वालिफिकेशन को मेंशन किया है उसकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट यानी वही डिग्री वो आपके पास होनी चाहिए। तो इतनी चीज़ें बिल्कुल आपकी क्लियर होनी चाहिए। और अगर कुछ भी कन्फ्यूज़न है इसमें तो आप हमसे डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपके सवाल का जवाब दे दिया जाएगा। या फिर आप हमें टेलीग्राम पर कनेक्ट कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का। आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं और कोई सवाल हो तो आप हमसे वहाँ पर डायरेक्टली पूछ सकते हैं। ये हो गया आपके एकेडमिक का पूरा डॉक्यूमेंट। अब आपके यूजी या पीजी का मान लीजिए डिग्री नहीं है तो प्रोविजनल से भी काम चल जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय। तो प्रोविजनल आप बनवा लीजिए, अगर ऑनलाइन आपकी यूनिवर्सिटी में व्यवस्था है तो ऑनलाइन ले लीजिए, नहीं तो निकलवा लीजिए अपना प्रोविजनल। 6 माह के लिए ये वैलिड होता है, तो प्रोविजनल से आपका काम चल जाता है। ऐसा नहीं है कि डिग्री नहीं है तो आप बाहर हो जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से, ऐसा नहीं है। तो प्रोविजनल से काम चल जाता है। फिर कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ग्रेजुएशन में या पीजी में ग्रेडिंग सिस्टम चलता है सीजीपीए वाला, वहाँ पर परसेंटेज नहीं दिया जाता है। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ है तो आप अपनी यूनिवर्सिटी जाकर ग्रेड को परसेंटेज में कन्वर्ट करने वाला जो सर्टिफिकेट होता है आप उसे निकलवा लीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट के पास होगा ही, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो वो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ग्रेडिंग से परसेंटेज में कन्वर्जन का वो सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी आपको दे देगी। फिर बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि हमारे मार्कशीट में कुछ स्पेलिंग में मिस्टेक है, अब हम क्या करें। जैसे कि मान लीजिए आपके 10th में, 12th में या फिर यूजी पीजी या बीएड एमएड वगैरह कहीं पे भी अगर स्पेलिंग मिस्टेक है तो इस कंडीशन में अगर कोई छोटी मोटी स्पेलिंग मिस्टेक है तो आपको दिक्कत नहीं होगी, आपका काम चल जाएगा। जैसे कि मान लीजिए आपका नाम अजय है या फिर फादर नेम मदर नेम में
कहीं पे भी कुछ एक मिस्टेक हुई है, एक छोटी स्पेलिंग मिस्टेक हुई है, जिसे पढ़ने में कोई कठिनाई नहीं होगी। मान लीजिए बहुत बार ये होता है कि हिंदी में नाम जाता है और टाइपिंग में वो हिंदी का जब इंग्लिश में कन्वर्जन करते हैं तो स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है। जैसे कि मान लीजिए कोई स्टूडेंट है जिसका नाम अजय है, तो AJAY की जगह AJAI अगर उसका हो गया है किसी एक मार्कशीट में, तो कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको दिक्कत नहीं आएगी। मान लीजिए किसी का नाम है सीमा, तो SIMA वो लिखते हैं हर जगह, लेकिन कहीं एक मार्कशीट में SEEMA हो गया, कोई टेंशन नहीं है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कोई बड़ी मिस्टेक है, बिल्कुल नाम ही अलग हो गया है, चेंज हो गया है, या कोई एक्स्ट्रा नाम आ गया, जैसे राम कुमार के जगह पे राम कुमार प्रताप, मतलब कि बिल्कुल ब्लंडर हुआ है, इस कंडीशन में आपको हलफनामा बनवाना पड़ेगा और आप जाकर कचहरी में वकील से बात करेंगे तो एक एफिडेविट वो बना कर दे देंगे, उनके पास पहले से फॉर्मेट होता है। आप मैटर बताएंगे क्या हमको चाहिए, क्या आपको ज़रूरत है, और आप अपनी प्रॉब्लम वहाँ पर बताएंगे तो आपका एक प्रॉपर वो एफिडेविट बना देंगे। आप अपने डीवी के समय उसे दिखा दीजिएगा तो आपको अभी दिक्कत नहीं आएगी। अब बात करते हैं आईडी का, कौन सी आईडी आपकी मांगी जाती है। तो आजकल हर जगह आधार कार्ड ही मांगा जाता है, आधार कार्ड मैंडेटरी है, ये मानकर चलिए। तो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए और मुझे उम्मीद है कि आपके पास आधार कार्ड होगा ही। 99.9% स्टूडेंट के पास तो आधार कार्ड होगा ही होगा। अगर आपके पास नहीं है तो जल्दी से आवेदन कर लीजिए, हफ्ते 10 दिन में बन जाता है। तो आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए और इसी के साथ साथ पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए। अगर ये 2 आईडी आपके पास हैं, आधार और पैन, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, ना आगे चल के सर्विस पीरियड में। तो ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए। नहीं है तो आवेदन कर लीजिए। पैन के लिए आप खुद ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपका पैन कार्ड बन जाता है। और आपको ये ध्यान रखना है कि आधार और पैन में आपके नाम में कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, एग्जैक्टली स्पेलिंग सेम हो आपके आधार में और पैन में। और जो आपके हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और अदर डॉक्यूमेंट्स में जो नाम है वही आपका आधार और पैन में भी होना चाहिए। और अगर हर जगह एग्जैक्टली सेम है तो आगे आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी, ना आपके डीवी में, ना उसके बाद, ना बैंक वगैरह में, कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए अब बात करते हैं रिजर्वेशन के डॉक्यूमेंट की, सर्टिफिकेट की। तो अगर आप रिजर्व कैंडिडेट हैं तो आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना ही चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट बनता है, OBC हो, SC हो, ST हो, तो आपके पास वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो अनरिजर्व कैंडिडेट हैं यानी सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं, उनका कास्ट सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र नहीं लगता है, बाकी सबका लगता है। तो आप यूपी वाला जो बनता है सक्षम अधिकारी से आप वो बनवा लीजिए और ये तो आपके पास होना चाहिए। और उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि निवास प्रमाण पत्र, ये तो सबके पास होना चाहिए जो यूपी के स्टूडेंट हैं। निवास प्रमाण पत्र जरूर बनवा लीजिएगा और ये बिल्कुल मैंडेटरी है। तो ये 2 सर्टिफिकेट हो गए। जाति और निवास सर्टिफिकेट को लेकर बहुत सारा कमेंट आप लोगों का आता है, बहुत सारा कन्फ्यूज़न भी आप लोगों का रहता है कि कितने साल पुराना चल जाएगा, हमारे पास है पुराना, नया बनवाएं या ना बनवाएं, हमारा वैलिड है या नहीं है। तो इसको लेकर दोस्तों क्लियर आप सुन लीजिए। अगर आपके सर्टिफिकेट ऑनलाइन वेरीफाई हो रहे हैं तो आपका चल जाएगा। अब वो 1 साल पुराना हो, 2 साल पुराना हो या 3 साल पुराना हो, आपका सर्टिफिकेट पर वैसे लिखा होता है 3 साल, तो 3 साल से ज़्यादा पुराना ना रखिएगा। और ऑनलाइन अगर वो वेरीफाई हो रहा है तो 3 साल पुराना भी है तो भी चल जाएगा। लेकिन आप रिस्क ना लेते हुए अगर ज़्यादा पुराना है तो आप एक नया सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। और जो भी आपके सर्टिफिकेट हैं वो फॉर्म भरने के लास्ट डेट के पहले पहले के होने चाहिए, ये साफ साफ नोटिफिकेशन में लिखा गया था। तो अगर आपके पास पुराना सर्टिफिकेट है और वो ऑनलाइन वेरीफाई नहीं हो रहा तो आप एक नया बनवा लीजिए। डीवी के समय आप पुराना वाला भी लेकर जाइएगा कि हमारे पास ये सर्टिफिकेट था, हमने इसकी डिटेल फॉर्म में भरी है, लेकिन अब ये ऑनलाइन शो नहीं कर रहा है, इसलिए हमने एक नया भी बनवा लिया है, ये ऑनलाइन शो करता है। क्योंकि अब जो भी सर्टिफिकेट हैं वो ऑनलाइन ही वेरीफाई किए जाते हैं। तो आपको पुराना वाला भी लेकर जाना है और एक नया आप तुरंत आवेदन कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही जल्द आपके वेरिफिकेशन होने हैं। पीजीटी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इंटरव्यू का कार्यक्रम आ गया है 12 सब्जेक्ट का, जिनका रिजल्ट अभी हाल ही में 24 सितंबर को आया है। और जो बचे हुए 11 सब्जेक्ट हैं उसका रिजल्ट इसी सप्ताह यानी 1 सप्ताह के भीतर भीतर आ जाएगा। और इंटरव्यू इसके 5 अक्टूबर से शुरू हो रहे हैं।
तो पीजीटी वाले स्टूडेंट तो बिल्कुल अपनी तैयारी में लग जाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय है ही नहीं। और कैसे कैसे आपको इंटरव्यू लेटर डाउनलोड करनी है, इस पर मैंने अलग से पूरा एक वीडियो बनाया हुआ है, तो आप हमारा टीजीटी पीजीटी का जाकर प्लेलिस्ट देख सकते हैं। साथ ही साथ मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। तो पीजीटी का प्रोसेस क्या है मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ 30 सेकंड में, कि सबसे पहले आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं पोर्टल पर, जो भी डॉक्यूमेंट आपने फॉर्म भरते समय यूज किए थे, यानी जिसका आपने डिटेल भरा था। उसके बाद आप अपने कॉलेज का प्रेफरेंस देंगे, उसके बाद आपका इंटरव्यू लेटर डाउनलोड होगा, उसमें पता चलेगा कि किस डेट को और किस टाइमिंग को आपका इंटरव्यू होना है। तो पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वहां पर ऑफलाइन, और उसके बाद सब कुछ ठीक रहेगा तब जाकर आपका इंटरव्यू कराया जाएगा। ये पीजीटी की कंडीशन है। और उसके बाद रिजल्ट आएगा, अगर आपका फाइनल सिलेक्शन होता है तो आपको संस्था आवंटन हो जाएगा। टीजीटी के केस में इंटरव्यू नहीं होता है, वहां पर सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। टीजीटी की नोटिस जल्द आएगी और मैं आपको इसके बारे में भी अपडेट कर दूंगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपके सभी डॉक्यूमेंट रेडी होने चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। फिर बात करते हैं कुछ सर्टिफिकेट की, जिसमें पीएच का सर्टिफिकेट है। अगर आप दिव्यांग कैंडिडेट हैं तो आपके पास पीएच का सर्टिफिकेट होना चाहिए, फिजिकली हैंडीकैप का, तभी आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। और पहले से है तो बहुत अच्छी बात है, आपको नया बनवाने की ज़रूरत नहीं है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट परेशान रहते हैं कि हम बनवाएं कि ना बनवाएं, कहाँ से बनवाएं। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप बनवा लीजिएगा, ये मांगा जाता है। और कैरेक्टर सर्टिफिकेट 6 महीने के लिए वैलिड होता है, इसका आपको ध्यान रखना है। तो आपके जो लास्ट शिक्षण संस्थान है, जहाँ से आपकी शिक्षा लास्ट वाली हुई है, यानी कि टीजीटी के केस में आपका बीएड होगा और पीजीटी के केस में आपका पीजी होगा। पीजी के बाद भी अगर आपने कुछ कोर्सेज किए हैं, एमएड वगैरह या पीएचडी, तो जो लास्ट आपका शिक्षण होता है उसी संस्थान से आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनता है, चरित्र प्रमाण पत्र। तो आप उसे बनवा लीजिएगा, आसानी से आपके संस्था से वो बन जाएगा। ये थी सारी जानकारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर। एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं, अगर आपके यूजी या पीजी में आपका इनरोलमेंट नहीं हुआ है यूनिवर्सिटी में, तो आप ज़रूर करवा लीजिएगा। अगर आपका इनरोलमेंट नहीं है तो बाद में आपको प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि आपकी जो मार्कशीट है वो यूनिवर्सिटी भेजी जाती है, वहाँ से वेरीफाई किया जाता है कि आप वहाँ पर एक्चुअली में रजिस्टर्ड हैं या नहीं हैं। तो अगर आप इनरोल नहीं होंगे तो आगे चलकर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। स्पेशली कानपुर यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट हैं, वहाँ पर बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो इनरोल नहीं हैं, तो उनके मार्कशीट पर रोल नंबर और इनरोलमेंट नंबर में एक ही नंबर छपा होता है, यानी कि रोल नंबर ही इनरोलमेंट नंबर की जगह वो प्रिंट कर देते हैं। इसका मतलब है कि आप इनरोल नहीं हैं। तो आप जाकर यूनिवर्सिटी में बाद में भी, अभी भी समय है, आप इनरोल हो सकते हैं, तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो आप इस तरीके से चेक भी कर सकते हैं कि आप इनरोल हैं कि नहीं है। अगर आपके मार्कशीट में इनरोलमेंट नंबर है, इसका मतलब आप इनरोल हैं। बाकी अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ का अलग अलग सिस्टम होता है, आप अपने यहाँ पता कर लीजिएगा। और कोई कन्फ्यूजन हो, कोई सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया, कुछ भी अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, ताकि आपको इसी तरह की सभी जानकारियाँ मिलती रहें। और आगे नई भर्ती, रिजल्ट, इंटरव्यूज़ और डीवी के संबंध में जैसे जैसे नई जानकारी अपडेट आएगी, आपके जो सवाल होंगे इस पर लगातार वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा। अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक करके ही जाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।